चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दोनों हाथों से हाथ खड़ा करके नारा लगावें। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई हाथ कम उठाएं, हाथ में थोड़ी बहुत जान लग जाएगी उठाने में तो कोई बात ना, सभी भाई हाथ उठाएं। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। आप साथियों, अब वो वक्त आ गया जिस मेहमान की आपको इंतजार थी। तो सबसे पहले मेवात की धरती पर जो हमारा चलन और हमारा रिवाज है वो ये है कि मुख्य अतिथि का आज साफा बांधकर और मुकुट पहनाकर, मुकुट का मतलब ये कि मेवात की तरफ से आज ही भावी मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का पदभार देते हुए स्वागत करेंगे हाजी सोहराब साहब, फखरुद्दीन साहब, तैयब घासेड़िया जी, खलील अहमद साहब, चौधरी हबीबुर रहमान जी, डॉक्टर रफीक आजाद जी, रणजीत नम्बरजार जी, सलामुद्दीन कुरैशी जी, मुबीन पारसद जी और हमारे तलहा साहब। आप जाएं और साफा बांधकर साथ साथ मुकुट भी पहनाएं। ये आम मुकुट नहीं है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की मेवात की तरफ से आज शपथ और दिलाई जा रही है। साथियों, कुरैशी साहब इधर आ जाएं आप। सरपंच जब्बर, हमारे पुढ़ाना से मकसूद पार्षद, सब्बेर सरपंच, वो भी कौन बांध रहा? अकबर हुसैन हमारे जिला के संयोजक हैं, वो भी जाएं। सभी पगड़ी को हाथ लगाएं। रणजीत नंबरदार जी आप आ गए हैं, पीछे खींचें। ताज को ताज से सुशोभित और करें मेवात की तरफ से। आज ये भरोसा दिलाएं कि हमारी तरफ से आप भावी नहीं मौजूदा ही मुख्यमंत्री हैं। तालियां बजाकर स्वागत करें आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला का। अब मैं अकबर साहब, जैकम साहब और नायब साहब, फखरुद्दीन साहब, तैयब हुसैन जी, हसन अहमद, इस्माइल साहब, आदरणीय चौधरी नफे सिंह राठी जी का सवाल पहनाकर स्वागत करें। हाँ, आप भी जाए। इकबाल साहब, शब्बीर सरपंच झारोकड़ी, मुबारक सरपंच टूंडला का, आप भी जाएं। आप भी भाई साहब का सभी सरपंचों के साथ बुलवाता हूं सर। मैं अब सर सम्मान कर दें सबको। पहलवान जी चादर पेश कर दो, मैं बुलवाता हूं साहब को। मैं अब हरियाणा हाउस के बाहर भी लड़ाई लड़ते हैं। कह दिया था मुख्यमंत्री को कि आप दोगलापन कर रहे हैं, मेवात के मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। आपने सुनियोजित तरीके से झगड़ा कराया था, चैलेंज दे दिया था वहां। अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और अपना संबोधन दें। साथियों,
आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग, इसकी आवाज बढ़ा भाई, थोड़ी माइक की आवाज बढ़ा दे। मेरा माइक तो विधानसभा का स्पीकर ही बंद नहीं कर सकता। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व मेरे विधायक चौधरी नफे सिंह राठी जी, पार्टी के प्रदेश के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष श्री जाहिद हुसैन जी, जिला के अध्यक्ष मंच का संचालन कर रहे चौधरी सुभान खान जी, पूर्व में रहे विधायक चौधरी हबीबुर रहमान जी, भाई तैयब हुसैन भीमशिका जी, आज जेजेपी पार्टी को छोड़ करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करने वाले जेजेपी पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव भाई अमन अहमद जी, श्री तैयब गाछड़िया जी, हाजी सुराफ जी, हल्का के अध्यक्ष इब्राहिम पहलवान जी, पूर्व में हल्के के अध्यक्ष रहे रणजीत नंबरदार जी, पार्षद श्री मोहिन जी, एडवोकेट भाई फकरुद्दीन जी, जिला पार्षद भाई श्री मकसूद जी, हितेश देसवाल जी, तल्ला एडवोकेट जी, खलील अहमद एडवोकेट जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के, जिला के, हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज के इस माइनॉरिटी सेल के सम्मेलन में आए हुए मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पूर्व जो वक्ता थे उन्होंने आपके सामने आज के हालात पे चर्चा करी। इस प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात रहे, हमें किन किन दिक्कत और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, किस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए, जहां धर्म की, मजहब की राजनीति करके लोगों का आपसी भाईचारा खराब करने का काम किया। आज साथियों वक्त आ रहा है, चंद दिनों के बाद
देश की लोकसभा के चुनाव होंगे और मेवात जिला हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखता रहा, चौधरी देवीलाल को ताकत देता रहा, चौधरी देवीलाल के आदर्श को मानता रहा। आज फिर आप जो हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हो, हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के जहाँ आपने एक बार फिर ये बात साबित कर दी कि आने वाले समय में फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बड़ी ताकत देने का काम करोगे। इस लोकसभा के चुनाव में जात पात धर्म और मजहब के नाम के राजनीति करने वालों लोगों को मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबक सिखाने का काम करोगे। साथियों, जहां लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाओ, वहीं विधानसभा का चुनाव भी अक्टूबर और नवंबर के महीने में होगा। मेरे से पहले सारे साथियों ने इस बात का जिक्र किया था कि इस भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से इस मेवात जिले को, मेवात के लोगों की अनदेखी करने का काम किया। जहां मेवात को पिछड़ा बनाने में भेदभाव करके सरकार ने कहीं मेवात के लोगों को रोजगार में, नौकरी में, वहीं और शिक्षा के मामले में, पानी के मामले में, हर चीज में जहां भेदभाव किया, वहीं न केवल इस भाजपा ने बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी वोट तो आपसे लिया, लेकिन जब जब भी कांग्रेस सत्ता में आई, कांग्रेस ने भी मेवात के लोगों के साथ भेदभाव करने का काम किया। अगर मेवात में किसी व्यक्ति ने सबसे ज्यादा सम्मान मेवात के लोगों को दिया तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। इस मेवात के अंदर सबसे ज्यादा विकास अगर किसी ने कराया, जब आपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा प्रदेश की बागडोर सौंपने का काम किया, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मेवात के गांव-गांव में जाने का काम किया। मेवात के लोगों की तरफ से जो भी कोई समस्याएं उनके सामने रखी जाती थी, मुझे साथियों अच्छी तरह से याद है, आपके यहाँ तावड़ू से उस वक्त के अंदर कांग्रेस पार्टी से जाकिर हुसैन एमएलए हुआ करते थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब भी मेवात में आते थे तो बिना भेदभाव किए, चाहे वो कांग्रेस के एमएलए थे, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, उनको बुलाया करते थे और बुला करके खुल करके उनसे पूछते थे, बताओ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आपके बीच में आया हूं, कौन कौन सी दिक्कत है, कौन कौन सी समस्याएं और कठिनाइयां हैं, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि मेवात मेरा दूसरा घर है। मेवात के लोगों ने सदैव हमें प्यार दिया है, मेवात के लोगों ने सदा हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। मेवात के लोगों का विश्वास कभी खत्म ना हो, मेवात के लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़े, इसलिए मेरी और मेरी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आपके दिक्कत और कठिनाइयों को दूर किया जाए। उस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो भी डिमांड आपकी तरफ से रखी जाती थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने कलम के साथ उसको पूरा करने का काम करते थे। उसके बाद जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, 10 वर्ष तक कांग्रेस के लोगों का राज रहा, लेकिन उस 10 वर्ष में जहां मेवात में और ज्यादा काम की जरूरत थी, मेवात को और ज्यादा पिछड़ा बनाने का काम किया। आज साथियों, 24 फरवरी को, पिछली 24 फरवरी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक परिवर्तन यात्रा शुरू कराई थी, और वो परिवर्तन यात्रा कहीं और से नहीं, हमने मेवात के अंदर
सिंगार गांव से उसको शुरू करने का काम किया था और सिंगार गांव से मैं 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 4200 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र मैंने तय किया। हर रोज 20 से 25-30 किलोमीटर पैदल चलता था, लोगों से मिलता था, पूछता था क्या दिक्कत और कठिनाइयाँ हैं, सरकार की तरफ से क्या कमियाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं, किसकी वजह से आज हम पिछड़ते जा रहे हैं। वहीं जब मेवात से इसकी शुरुआत करी थी तो मुझे मेवात के हर विधानसभा क्षेत्र में जाने का मौका मिला था। मैं मेवात के 100 से ज़्यादा गांव में गया था, गांव के लोगों से मिला था। मैंने देखा मेवात के अंदर जो सड़कें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाई, आज उनकी हालत जर्जर हो चुकी है, टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। मैंने मेवात के अंदर देखा कि बच्चों की पढ़ाई ना हो सके, इसके लिए सरकार ने सरकारी स्कूलों पे ताले लगा दिए। टीचर्स की, मास्टर्स की कमी की वजह से स्कूलों में मास्टर नहीं है। वहीं उसके साथ साथ जब गांव के लोगों से मिलता था, पूछता था और क्या क्या कठिनाई है, पीने के पानी की बहुत बड़ी कठिनाई, बहुत बड़ी दिक्कत थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे मेवात के लोगों की प्यास बुझाई जाए, कैसे मेवात के लोगों को स्वच्छ जल दिया जाए, पानी पिलाया जाए, उसके लिए रेनीवाल की स्कीम लाने का काम किया था। उसके तहत बहुत सारे गांव में पीने का पानी दिया। जहां उस वक्त पानी दिया गया, आज फिर लोगों के सामने पीने के पानी की कठिनाई है। अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, सड़कें टूटी हुई है। आम आदमी जो है रोजगार के लिए तरस रहा है। इस सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। इस सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा। इस सरकार बनने के बाद नशा बढ़ा, अपराध बढ़े। इस सरकार बनने के बाद धर्म और मजहब के नाम की राजनीति करके हमारे भाईचारे को खत्म करने का प्रयास किया गया। पिछले दिनों मेवात के अंदर एक साजिश के तहत दंगे कराने का प्रयास किया गया। लोगों के सामने कठिनाई खड़ी करी। बड़ी हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री ने सब अपने विधानसभा में ये कहा था कि मैं इस साजिश का पर्दाफाश करके रहूंगा। जिस किसी व्यक्ति ने इस साजिश को अंजाम दिया है उसे कड़ी सजा देने का काम करूंगा। हमारी विधानसभा का सेशन आया, मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि मुख्यमंत्री जी वो साजिश करता कौन है? आपने हरियाणा प्रदेश के लोगों से वायदा किया था कि जो भी कोई साजिश करता होगा हम उसे बेनकाब करने का काम करेंगे। आज 2 महीने बीत चुके, कौन व्यक्ति है जिसने इस साजिश को अंजाम देने का काम किया? मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा यह साजिश किसी और की नहीं, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की है। आप लोगों ने साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन मेवात के लोगों ने, आप जहां साजिश के तहत इस मेवात के भाईचारे को खत्म करना चाहते थे, लोगों ने उस भाईचारे को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया। आज उसी का सबूत है कि आप हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के इस बात पे फिर से मोहर लगा रहे हो कि साजिश के तहत आपकी भाईचारे को कोई खत्म नहीं कर सकता। बधाई देता हूं मेवात के लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, सब ने इस साजिश को खत्म करने के लिए, नाकाम करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने का काम किया। अब एक नया काम सरकार ने किया है। अब नए सिरे से कैसे और ज्यादा मेवात के लोगों को परेशान किया जाए, उसके लिए साथियों यूपीए जो है, यूएपीए के नाम से एक नया एक्ट लगा दिया गया। उस एक्ट के तहत अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर उसको जमानत मिलने में दिक्कत और कठिनाई आती है। मैंने कल ही विधानसभा में, परसों ही विधानसभा में मुख्यमंत्री से कहा था
कि आप फिर मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे इस प्रदेश को बांटना चाहते हो। आप मुख्यमंत्री नहीं, आप केवल और केवल धर्म की राजनीति करने वाले लोग हो। मैंने कहा कि जो एक्ट आपने लगाया है, अगर मेवात के लोगों पे लगाओगे तो फिर मेवात के साथ साथ गुड़गांव के अंदर जिस तरह से उस दिन मस्जिद के अंदर घुस करके कुछ लोगों ने, जो आरएसएस के गुंडे थे, जो किराए और भाड़े पे लाए गए थे, जिन्होंने जाकर के एक इमाम की हत्या करने का काम किया था, मैंने कहा फिर उन लोगों के खिलाफ भी आपको यूएपीए लगानी चाहिए। लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हैरानी की बात है, कांग्रेस के 3 विधायक आपके यहां से चुन करके गए हुए हैं। मैंने जब तक इस बात का जिक्र नहीं किया था, मेरे से बोलने वाले जो भी कांग्रेस के लोग थे, किसी ने इस इशू को उठाने का काम नहीं किया। जब मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने जब इस इशू को उठाया तो कांग्रेस के लोगों को मजबूर होकर के आपकी बात को उठाना विधानसभा में पड़ा। आप चिंता ना करें, चाहे कितना भी सख्त से सख्त कानून बना लें, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी आपके सामने खड़ी करे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। मैं ये कानून बनाने के बाद विधानसभा से जब वापस अपने पार्टी के दफ्तर में पहुंचा, मैंने अपने लीगल सेल के साथियों को पार्टी के दफ्तर में बुलाया और मैंने कहा कि कैसे इस कानून के तहत लोगों को परेशान ना किया जाए। हमें हाई कोर्ट में जाना चाहिए, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, न्याय की गुहार लगानी चाहिए। मैं ये जिम्मेवारी लीगल सेल के लोगों की लगा करके आया हूँ और जल्दी सोमवार तक इससे सारी तैयारियां पूरी हो जाएगी। हम मंगलवार और बुधवार के दिन में हाई कोर्ट में इस यूएपीए को चैलेंज करने का काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। सरकार की जो नीयत जो है, सरकार की जो इस किस्म की सोच जो है, उसको खत्म करने का काम करेंगे। साथियों, मेरे से पहले इस बात का जिक्र आ रहा था कि मेवात बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपने मेवात की 5 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जीत के देने का काम किया, आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की अगर आपने सरकार बनाई, तो सरकार बनने के बाद जहां पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अनेक सुविधाएं आपको देने का काम किया था, हम जो 24 तारीख को आपके साथ वायदा करके निकले थे, जहां उन सब वायदों को पूरा करेंगे। वहीं मेवात के लिए अलग से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिस बोर्ड का गठन किया था, मेवात का एक बोर्ड बनाया था, हम उस बोर्ड को फिर से सक्रिय करने का काम करेंगे। मेवात के लोगों की समस्याओं को प्रायोरिटी पे लेकर के उसको पूरा करने का काम करेंगे। आज मैंने नज़दीक से मेवात को देखा हुआ है, 100 से ज़्यादा गांव में गया हूं, जहां आपको पीने का स्वच्छ पानी देंगे। गांव गांव के अंदर वाटर वर्क्स बना करके नहर का स्वच्छ जल देने का, पानी देने का काम करेंगे। वहीं गांव के स्कूलों में टीचर्स की कमी को पूरा करके गांव के बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके, अच्छे स्कूल बना करके देने का काम करेंगे। जहां अच्छे स्कूल बनाएंगे, वहीं आपके हर हेडक्वार्टर के ऊपर कॉलेज बनाएंगे, वहीं एक और यूनिवर्सिटी बना करके देंगे, जिसके लिए आपको कहीं बार पढ़ाई करने के लिए जाना ना पड़े। जो आपका मेडिकल कॉलेज है, जो आज अधूरा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओ। हर डिस्ट्रिक्ट हर आपके तहसील के हेडक्वार्टर के ऊपर जहां 200-200 बेड के हॉस्पिटल बनाएंगे, वहीं मेडिकल कॉलेज को भी एक बहुत बड़ा मेडिकल एम्स के रूप में बनाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ आपकी खेत की फसल अच्छी हो, आपके कोई ट्यूबवेल की कमी ना हो। जहां ट्यूबवेल के कनेक्शन देंगे, वहीं नहर का पानी लाकर के आपके खेत की फसलों की सिंचाई कराने का काम करेंगे। अनेक और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार आने के बाद आपको दी जा सकती है। वहीं उसके साथ साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने वायदा किया है कि इस लोगों ने, इस सरकार ने
हमारे बुजुर्गों की जो पेंशन काटी है, 5 लाख से ज़्यादा पेंशन काट दी, 9 लाख से ज़्यादा पीले कार्ड काट दिए। वहीं उसके साथ साथ हमारे पढ़े लिखे नौजवान को बेरोजगार कर दिया। हमारी सरकार बनने के बाद हम जो पढ़े लिखे नौजवान आज बेरोजगार हैं, हर घर से एक बच्चे को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जहाँ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कोई बेरोजगार रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। उसे 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। वहीं उसके साथ साथ जो 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी, ब्याज के समेत पेंशन का पैसा उन 5 लाख बुजुर्गों के घर पहुंचाएंगे और उसके साथ साथ नई पेंशन बना के देंगे। पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 100 रुपये से शुरुआत करी थी, आज बढ़कर के 3,000 हो गई। हम उसको बढ़ाएंगे और 7500 रुपया पेंशन देने का बुजुर्गों का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ गरीब आदमी का पीला कार्ड बहाल करेंगे। हर गरीब के सर पे छत हो, इसके लिए 100 गज का प्लाट उसको देंगे। और वहीं उसके साथ चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत उसको पक्का मकान बना करके भी देने का काम करेंगे। मोदी ने वायदा किया था और कहा था कि गैस के सिलेंडर मुफ्त में दे दूंगा, मुफ्त देने की बजाय महंगे कर दिए। आप चिंता मत करना, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में ले आना। सत्ता में आने के बाद हर महीने की पहली तारीख को हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से मुफ्त में मिला करेगा। जहां गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, वहीं हर माता के खाते में, हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपये उसकी रसोई बढ़िया चले, रसोई का पैसा मांगना ना पड़े, वो भी आपको देने का काम करेंगे। मैंने इस यात्रा के दौरान बहुत नज़दीक से एक चीज़ को देखा था। बिजली के बिल बहुत आते हैं, बिजली मिलती नहीं है, छापे मारने पहले घरों में पहुंच जाते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने फैसला ले लिया, सरकार बनने के बाद घरों के बाहर जो मीटर लगा रखे हैं, इन मीटरों को पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवाने का काम करेंगे। जहाँ ये मीटर उसके घर भिजवा दूंगा, वहीं उसके साथ साथ आपके घरों में नए ऐसे मीटर लगा करके दूंगा जिसकी गरारी 500 पे आके फंस जाएगी, 500 से ज़्यादा बिल नहीं आएगा। वहीं उसके साथ साथ मेरे से पहले अभी बता रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री 9 तारीख को कौन सी जगह पे आ रहा है? बड़खली पे आ रहा है। बड़खली पे मुख्यमंत्री आ रहा है और 10 तारीख को बड़खली के अंदर भाई अमन ने भी सभा रखी है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग धर्म, मजहब और इस तरह की राजनीति करके लोगों को बांट करके कहीं अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को सबक मिले। इसलिए ऐसे लोगों का आपको सोशल बाइकाट करना चाहिए। जहां आप इनका सोशल बाइकाट करो, वहीं 10 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो जाओ कि उनकी 9 तारीख की सभा जो है, जिसमें केवल सरकारी कर्मचारी होंगे, मेवात का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। मेवात का हर व्यक्ति इस बात को पहचान चुका है कि ये केवल आपस में लड़ाने वाले लोग हैं, ये केवल भाईचारा तोड़ने वाले लोग हैं। हम ऐसे लोगों के बहकावे में आने की बजाय फिर से अपनी ताकत बढ़ाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। हमने परिवर्तन यात्रा शुरू करी, 4200 किलोमीटर पूरे किए, 2000 से ज़्यादा गांव में गया। आज भी हर व्यक्ति परिवर्तन लाना चाहता है। आप भी परिवर्तन लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते हो? लाना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करो कि परिवर्तन लाना चाहते हो। मैं एक नारा लगा करके अपनी बात को विराम दूंगा। साथियों, मैं कहूंगा परिवर्तन लाना है, आपने कहना है हरियाणा, मैं कहूंगा हरियाणा को बचाना है, आपने कहना है परिवर्तन लाना है। हरियाणा को बचाना है, हरियाणा को बचाना है, हरियाणा को बचाना है। बहुत धन्यवाद आपका।